गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और नए साल को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो निवास है इसको हाल ही में कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली नींव रख दी है कुछ प्रोजेक्ट की वर्थ 7800 करोड़ रुपीस। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन को, और जो कि एक अपेक्स बॉडी रहेगी कंट्री के अंदर ऑन वॉश। ठीक है। वॉश का फुल फॉर्म क्या होता है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है। तो ये एज अ हब सर्व करेगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर। फाइन। तो ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ क्या है कि निवास का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, और हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ अ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। जो ECI है, इन्होंने हाल ही में रिमोट EVM का प्रोटोटाइप हाल ही में डेवलप किया है। आपको बताना है कि किस तरह के लोगों के लिए ये प्रोटोटाइप डेवलप किया गया है। तो ECI ने ये डेवलप किया है फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है। क्या रीजन था? क्योंकि एक बार अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है। और ये मेजर मूव रहेगा टू इंक्रीज द वोटर पार्टिसिपेशन। तो फिलहाल इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, और इन केस अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है जो वोटिंग रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये है डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स जिनके लिए ये प्रोटोटाइप ECI ने हाल ही में डेवलप किया है। और किस लिए जरूरत है? क्योंकि जो डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारे, वो फिर इलेक्शंस को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि एक बर्डन की तरह उनके सामने आता है। तो अगर वो जहां रहते हैं वहीं पे उनके लिए ये इंतजाम किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो वोट भी देने जाएंगे, और इससे वोटिंग पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट कमेंस्ड इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि इंडिया का पहला नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस स्टेट ने हाल ही में स्टार्ट किया है। एक्चुअली जो ये तहर है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु स्टेट का। ठीक है। और यही रीजन है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑर्डर्स जारी किए हैं कि इस स्टेट एनिमल को हमें कंजर्व करना है एट अ कॉस्ट ऑफ 25.14 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो ये माना जा रहा है एज द फर्स्ट नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द कंट्री, और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग अ 5-year पीरियड, मतलब 2022 से लेके 2027 तक। और इसमें जो है एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी जिसमें कि डिफरेंट तरह के सर्वेस कंडक्ट होंगे, ताकि जो नंबर ऑफ तहर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कितने अब बचे हुए हैं। ठीक है। और तहर की बात करें तो ये एक इंडेंजर्ड स्पेशीज है जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। ठीक है। तो याद रखिएगा कि नीलगिरी तहर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और यही रीजन है कि तमिलनाडु स्टेट ने इंडिया का पहला नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इनको सेव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर द सोल्जर्स एट विच सिटी। इंडियन आर्मी ने हाल ही में अपना पहला 3D प्रिंटेड हाउस सोल्जर्स के लिए कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो ये जो है ऑफर हो चुके हैं सोल्जर्स को अहमदाबाद में। ठीक है। और इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद माइकॉप प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो इसमें एक ग्राउंड फ्लोर है प्लस एक कॉन्फ़िगरेशन और है, और इसकी खास बात क्या है कि ये सिर्फ चीप नहीं है बल्कि इनको आप कम समय में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इस हाउस का, जिसमें कि गैराज स्पेस भी रहता है और फर्स्ट फ्लोर रहता है, वो सिर्फ आप 12 हफ्तों में बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, याद रखिएगा। ये हाल ही में कहाँ पे कमेंस हो चुका है? अहमदाबाद में। ठीक है। लेकिन इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में
सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल का, ठीक है। और इसको टेस्ट फायर किया गया अगेंस्ट अ शिप टारगेट, कहां से, फ्रॉम अ फ्रंट लाइन Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस होती हैं बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि एक जॉइंट वेंचर है दो कंट्रीज के बीच का, इंडिया और रशिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स है जिसने हाल ही में टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, तो ये कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स है, आंसर हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट जो है कौन सी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिलीज किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को, और एक्चुअली इसको साल में 2 बार आरबीआई रिलीज करती है, कब कब, जून और दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, वो 5% पे था, और ये पिछले 7 सालों में सबसे कम वैल्यू रही, ठीक है। और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है सबसे कम होने में, और ये वैल्यू कितने पे है, 1.3% पे, ठीक है। और ये सितंबर 2022 का डेटा इन्होंने बताया है। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 बार इस रिपोर्ट को जारी करती है पूरे साल में, जून में और फिर दिसंबर में। इसके अलावा GNPA था 5% और NNPA था 1.3%। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंसाइनमेंट अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट। आपको बताना है कि जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड हाल ही में कौन से स्टेट से फ्लैग ऑफ हुआ है। तो ये जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है अंडर ECTA, ये हाल ही में रिलीज हुआ है तमिलनाडु के चेन्नई से है, चेन्नई से, ठीक है। और दूसरी एक और फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी कंडक्ट हुई है इन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की तमिलनाडु स्टेट से ही अंडर ECTA, कहाँ पे, एट एन्नोर अदानी कंटेनर टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो पैक्ट है बेसिकली ये ओवरऑल बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करेगा, साथ ही डिफरेंट तरह के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इंडिया के उनको बेनिफिट करेगा। किस लिए, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 5% से 0% पे हो गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो ये ECTA है हमने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था वो रिलीज हुआ है चेन्नई से। नेक्स्ट है एज पर द रिपोर्ट बाय सेव द चिल्ड्रन विच कंट्री इज अमंगस्ट द मोस्ट हंग्री कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक रिपोर्ट है सेव द चिल्ड्रन नाम की। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा हंग्री कंट्रीज में आती है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो हंगर को फेस कर रहे हैं अफगानिस्तान कंट्री में, वो इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 2.25 मिलियन पीपल इन 2019, मतलब 2019 में 2.25 मिलियन लोग ऐसे थे अफगानिस्तान में जो कि भूखे थे, और अब ये वैल्यू बढ़ के हो गई है 6.6 मिलियन पीपल 2022 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना शार्प इंक्रीज रहा ये। और अफगानिस्तान फिलहाल सीवियर हंगर क्राइसिस को फेस कर रही है, और अब ये टॉप 8 कंट्रीज में आ चुकी है जो कि सबसे ज्यादा हंगर प्रोन है, ठीक है। और ये 8 कंट्रीज कौन सी हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले इसमें आता है अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके अलावा DRC, फिर 4th नंबर पे आता है हाइती, उसके बाद सोमालिया, फिर इसके बाद साउथ सुदान और यमन। ये 8 कंट्रीज हैं जहां पे हंगर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है लोगों को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा US की सेंसस ब्यूरो ने हाल ही में बताया कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट में 7.9 बिलियन है, अगर हम न्यू ईयर डे की बात करें, मतलब 1 जनवरी 2023 तक का ये डेटा है, ठीक है। और जनवरी 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो 73.7 मिलियन एडिशनल पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। और ग्लोबली अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर से 0.9% का इंक्रीज देखा गया है। साथ ही याद रखिएगा कि सेंसस ब्यूरो ने यह भी बताया कि इस साल 4.3 बर्थ होंगी हर सेकेंड में और 2 डेथ्स होंगी। ये एक एवरेज डेटा है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपसे पूछेंगे कि US सेंसस ब्यूरो के मुताबिक
प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितना रहा नए ईयर के दिन 2023 में, तो ये वैल्यू थी 7.9 बिलियन। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पास्ड अ ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी एमिंग अ टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ऑफ 6000 मेगावाट बाय 2025। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी को रेडी किया है और एम क्या है, जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है उसको 6000 मेगावाट तक पहुंचाना, कौन से साल तक, 2025 तक। ये है दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। और इनका एम है जो सिटी की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है जो कि सोलर एनर्जी से फुलफिल होती है, प्रेजेंट में ये सिर्फ 9% है और इसको अब ये 25% तक लेके जाएंगे, कौन से साल तक, 2025 तक। ओके, और ये जो ड्राफ्ट है इसमें टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी करी जाएगी 6000 मेगावाट तक 2025 में। तो फिलहाल इस बिल को पब्लिक डोमेन में रखा गया है अगले 30 दिनों के लिए और उसके बाद इसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ऐसा इनिशिएटिव किसने लिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। ये बुक लिखी है सी रंगराजन ने, जो कि हमारे 19th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और साथ ही ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं पार्लियामेंट में। तो इस बुक में इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है एज एन इकोनॉमिस्ट, साथ ही RBI गवर्नर, और इन्होंने कुछ हिडन ट्रुथ्स के ऊपर बात करी है जो कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आप 1991 रिफॉर्म्स भी देखेंगे, ठीक है। तो अंदर बुक के क्या है ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपली आपको याद रखना है कि फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये किसकी बुक है, सी रंगराजन की। और सी रंगराजन कौन से नंबर के गवर्नर है RBI में, याद रखिएगा ये 19th गवर्नर है RBI के, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रहारी इज एन एप्लीकेशन लॉन्च्ड फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि जो प्रहारी नाम का एक एप्लीकेशन है ये किस इंस्टीट्यूट के बेटर गवर्नेंस के लिए लॉन्च किया गया है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है, साथ ही इन्होंने एक मैनुअल भी लॉन्च किया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। और इस एप्लीकेशन की हेल्प से जो BSF पर्सनल्स हैं वो इंफॉर्मेशन पा लेंगे जो कि रिलेटेड होंगी एकोमोडेशन से, आयुष्मान CAPF से, इसके अलावा लीव्स वगैरह की भी इंफॉर्मेशन उस पर मौजूद रहेगी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा बस कि प्रहारी जो एप्लीकेशन है वो BSF से रिलेटेड है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मुझे एक आइडिया आया कि हम लोग आज एक नई कैटेगरी कर लेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशंस, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे जो न्यूज़ में थे आजकल, ठीक है। तो ये मैंने फिर आज ही इंक्लूड कर लिया रिवीजन में, अभी आप लास्ट में देखेंगे, अदरवाइज फिर भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस डिग्री वन द सिल्वर प्राइज इन द बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी इन द Wharton QS री-इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। तो IIT मद्रास ने सिल्वर प्राइज जीता है इन द बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी इस पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन के दौरान, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑस्कर्स ऑफ एजुकेशन माना जाता है, ठीक है। और नेपटेल की बात करें जो कि है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव होता है IITs का और IISc का। इसको जो है गोल्ड मिला है किस कैटेगरी में, इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी, ठीक है। और नेपटेल के बारे में याद रखिएगा कि नेपटेल को IIT मद्रास लीड करता है और इसको फंड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि IIT मद्रास को सिल्वर प्राइज मिला है इन द बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज सेट अप अ कमीशन टू कंडक्ट अ सर्वे टू एंश्योर दैट OBCs आर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल टेस्ट। कौन सा स्टेट है जिसने एक कमीशन हाल ही में सेटअप किया है जिसके थ्रू ये एक सर्वे कंडक्ट करेंगे ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि OBCs को रिजर्वेशन मिल रहा है ट्रिपल टेस्ट के आधार पे। ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। इन्होंने 5 मेंबर का ये कमीशन सेटअप किया है और क्योंकि ट्रिपल टेस्ट मैंडेटेड है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके पहले अगर आपको याद हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस को होल्ड करके रखें विदाउट रिजर्वेशन फॉर द OBCs, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं थी स्टेट में, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने ये 5 मेंबर का कमीशन सेटअप किया है। तो इसी के साथ हमने आज के अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज देखेंगे? फर्स्ट अभी हमने आपको बताई कि फर्स्ट हम एप्लीकेशंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद सेकंड हम कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन की कैटेगरीज देखेंगे जो न्यूज़ में थी, ये वाली कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड पे हम बात करेंगे कुछ कंपनीज की जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। सबसे पहले एप्लीकेशंस पे आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन इन एसोसिएशन विद इसरो? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है इसरो के साथ मिलकर? ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और इन्होंने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है किसके साथ कोलैबोरेट करके? विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। UTS ऑन मोबाइल इज अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सबसे पहले UTS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग सिस्टम, ठीक है। तो टिकट से ही समझ में आ गया कि कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड रहेगी इससे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और अगर आपको याद हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने हाल ही में 9 अवार्ड जीते हैं अपने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने पहला प्राइज जीता है इन द RS कैटेगरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड? इसका नाम क्या है? पर्टिकुलर साइन लर्न एप्लीकेशन। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हैज बीन लॉन्च्ड ऑन विच एप्लीकेशन अंडर रक्तदान अमृत महोत्सव? अंडर रक्तदान अमृत महोत्सव ये जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन था इसको लॉन्च किया गया है ऑन एप्लीकेशन आरोग्य सेतु। वाइवा एंगेज इज अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ विच टेक मेजर? वाइवा एंगेज नया एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन रिलेटेड है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से, ठीक है। कैसे पता चला? अगर आपको अमृत का फुल फॉर्म पता होता तो आप बहुत आसानी से गेस कर लेते। अमृत का फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। फिर से सुनिए, एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, जिसको हम लैम्डा भी कहते हैं, इज द चैटबॉट ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी? लैम्डा जो है चैटबॉट है गूगल का। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया है नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन इन न्यूज़ की। हु इज द रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन एज पर द IIFL वेल्थ ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2022? तो रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन है इसके अकॉर्डिंग फाल्गुनी नायर, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर हम रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियंस की बात करें, वुमेन की नहीं, तो इसको टॉप किया है गौतम अदानी ने। गौतम अदानी के बाद सेकेंड थे इसमें मुकेश अंबानी, ठीक है। हु हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है स्वेला ब्रेवरमैन को। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR की जो पहली वुमेन चीफ हैं ये कौन बन गई हैं? डॉक्टर N कलाई सेल्वी, ओके। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनाइर्स इंडेक्स, हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? तो इस इंडेक्स के मुताबिक एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं सावित्री जिंदल, ठीक है। और इसी के साथ सावित्री जिंदल ने रिप्लेस कर दिया है यांग हुइयान को। यांग हुइयान कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये चाइना से हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में सावित्री जिंदल 10th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया से। हु हैज बीन नेम्ड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया एज पर द कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लिस्ट? इसके मुताबिक इंडिया से रिचेस्ट वुमेन है रोशनी नादर मल्होत्रा। और ये है कौन? ये एक्चुअली चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF? तो पहली वुमेन जो कि फीचर हुई हैं ऑन द वॉल्स ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के, ये कौन है? गीता गोपीनाथ। और इसी के साथ याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ सेकेंड इंडियन है इस वॉल पे फीचर होने के लिए। फर्स्ट कौन है? रघुराम राजन, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ फर्स्ट वुमेन है और सेकेंड इंडियन है इस वॉल पे फीचर होने के लिए, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी इंडक्टेड एज अ फाइटर एविएटर टू फ्लाई अ फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स?
ये पहली वुमेन ऑफिसर कौन है जो कि इंडक्ट हुई हैं एज अ फाइटर एविएटर? ये हैं अभिलाषा बराक। ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर? तो जो 8000 मीटर के ऊपर की पीक्स हैं 5, इनको क्लाइंब करने वाली इंडिया की पहली वुमेन बन गई हैं प्रियंका मोहिते। ठीक है। और कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये है महाराष्ट्र से। ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट से बताना है कि मिसेस इंडिया 2022 कौन बनी है और कौन से स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज की जो आजकल न्यूज में है। विच कंपनी हैज रिसेंटली बैक्ड 255 मेगावाट हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? तो हाल ही में टाटा पावर ने डिसाइड किया है कि वो 255 मेगावाट विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे कर्नाटका स्टेट में। विच कंपनी अलॉन्ग विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च्ड एक्वाप्रेन्योर ग्लोबल फ्रेश इनोवेशन चैलेंज? ये चैलेंज लॉन्च किया है HCL ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज अप्रोच्ड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल अगेंस्ट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस? इसके लिए गूगल ने अप्रोच किया है एनक्लैट को, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर्स पास किए थे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज एक्सटेंडेड अ $400 मिलियन लोन टू विच कंपनी इन? तो IFC ने डिसाइड किया है कि वो इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे HDFC को। विच कंपनी साइंड एग्रीमेंट टू एक्वायर मेट्रो कैश एंड कैरी? मेट्रो कैश एंड कैरी को अब फर्दर एक्वायर कर लेंगे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। विच फार्मा कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय US FDA टू मार्केट जेनेरिक ब्लड प्रेशर टैबलेट? कौन सी कंपनी है जो अप्रूव कर दी है US FDA ने कि वो जेनरिक ब्लड प्रेशर टैबलेट्स को मार्केट कर सकते हैं? ये है जाइडस। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट लार्ज साइज्ड मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगॉट? कौन सी कंपनी है इंडिया की जिसने इंडिया की पहली लार्ज साइज्ड मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगॉट को इंट्रोड्यूस कर दिया है? ये कंपनी है अदानी सोलर। ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हो गई जो हमें ध्यान में रखना है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zaid Sana signing off.